नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। देश में इस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के इस वक्त सियासी माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन बिहार में जिसको लेकर के इस वक्त सियासी गर्मागर्मी देखी जा रही है वो है एमएलसी के चुनाव। दरअसल राज्य में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और लगातार तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। जिन जिन पार्टियों के बीच गठबंधन है उनमें सीटों के बंटवारों को लेकर के भी काफी गहमा गहमी देखने को मिली। खासकर महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच जिस तरीके से सीटों के बंटवारों को लेकर के तू मैं देखने को मिली, उसको लेकर के लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे में अब कल आरजेडी ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इससे अब कांग्रेस तिलमिला गई है और अपने प्लान बी को एक्टिवेट करने की कोशिश में जुट गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से कांग्रेस ये उम्मीद लगा के बैठी थी कि सीटों के बंटवारों पर बातचीत बन जाएगी, वो एक सम्मानजनक हिस्सेदारी लेकर के महागठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल जब आरजेडी ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है तो कांग्रेस इस मूड में आ गई है कि वो 2400 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। आपको बता दें कि 24 सीटों में से 21 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार उतारे गए हैं। एक सीट भाकपा माले को दी गई है, वहीं 2 सीट अभी आरजेडी ने खाली छोड़ दी है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ 2 सीटों में ही कांग्रेस संतुष्ट हो जाएगी और इसी वजह से वो अब अकेले अपने दम पर इस एमएलसी चुनाव में उतरने वाली है और 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। और अगर पार्टी सूत्रों की माने तो अंदर खाने से खबर ये सामने आ रही है कि वो 20 फरवरी तक अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे। लिस्ट तैयारी करने की शुरुआत हो चुकी है और इस लिस्ट को तैयार करके आला कमान के पास भेजा जाएगा और वहां से जब सहमति मिल जाएगी उसके बाद इन उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जब शुरू से ही ये बात चल रही थी कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा तो कांग्रेस की ये कोशिश रही कि वो आरजेडी के साथ बातचीत करे और सम्मानजनक सीटों का बंटवारा हो। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बातचीत करने की कोशिश भी की गई। लेकिन ना तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ही कांग्रेस को भाव दिया और ना ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। लगातार आरजेडी इस बात को दोहराती रही कि बिहार में कांग्रेस का उतना अस्तित्व नहीं है, बिहार में कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए उन्हें आरजेडी का समर्थन करना चाहिए और सीटों को लेकर के हाय तौबा नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि कल 21 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद सिर्फ 2 सीट खाली रहने पर कांग्रेस जो है वो तिलमिला गई है और अब 2400 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने के मूड में है, अपने प्लान बी को एक्टिवेट करने के मूड में है और अगले हफ्ते तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर सकती है। और इसको लेकर के अभी से ही तैयारी शुरू की जा चुकी है। जितने भी उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उनका बायोडेटा कलेक्ट किया जा रहा है और एक बार जब ये लिस्ट फाइनल हो जाती है तो इसे पार्टी के आला कमान के पास भेजा जाएगा और वहां से जब सहमति मिल जाती है तो उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। यानी कि ये बात साफ हो गई है कि अब कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग होकर के इस एमएलसी चुनाव में लड़ेंगे। हालांकि महागठबंधन में अभी सिर्फ आरजेडी और भाकपा माले एक साथ इस एमएलसी चुनाव में उतरने वाले हैं। एक सीट केवल भाकपा माले को दी गई है और 21 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 2 सीट अभी भी खाली है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों में संतुष्ट होने वाली नहीं है, वो 24 सीटों पर अकेले ही अपने दम पर इस चुनाव में उतरने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।